ये कहानी है रमेश नाम के एक लड़के की जो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था। ये इंटरव्यू उसका पहला इंटरव्यू था, इसलिए वो उस वक्त पूरे जोश में था। कंपनी में पहुंचने के बाद जब रमेश एचआर के पास गया तो उसने देखा कि जो एचआर इंटरव्यू लेने वाला है वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठा है। रमेश अंदर गया और उसने एचआर को हेलो कहा। एचआर ने उसकी हेलो सुनते ही उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा तुम इंटरव्यू देने के लिए आए हो? रमेश ने कहा, यस सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। तो एचआर बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, बस मेरे सामने ये जो लैपटॉप रखा है इसे तुम बेच कर दिखाओ। अगर तुम इस लैपटॉप को बेचकर मुझे दोगे तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। ना पहले तो रमेश ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया। फिर उसने कुछ देर के लिए कुछ सोचा और फिर उसने एचआर से लैपटॉप लिया और वहां से बाहर चला गया। ऑफिस के अंदर एचआर रमेश के वापस आने का वेट करने लगा। उसको गए आधा घंटा हो गया पर वो वापस नहीं आया। एचआर ने सोचा थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, पर जब एक घंटा पूरा बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो एचआर ने स्टाफ को फोन कर दिया। स्टाफ से एचआर ने पूछा, क्या कोई लड़का बाहर लैपटॉप लेकर खड़ा है? तो स्टाफ बोला, नहीं सर, ऐसा तो कोई भी लड़का नहीं है। फिर कुछ ही देर बाद रमेश की एचआर को कॉल आई और रमेश ने एचआर से कहा, सर मैं ज्यादा दूर नहीं गया हूँ, बस यहीं आसपास हूँ और मैं आपका लैपटॉप चला रहा हूँ। इस लैपटॉप में काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और मुझे पता है कि आप इनको खोना नहीं चाहोगे। तो आपके पास अब 2 मिनट्स हैं, या तो आप इस लैपटॉप को खरीद लीजिए या फिर मेरी उंगली डिलीट के बटन पर जा रही है। एचआर रमेश का ये शातिर दिमाग देखकर हैरान रह गया और उसने फौरन लैपटॉप खरीदने के लिए हाँ कर दी। फिर जैसे कि डिसाइड किया गया था, रमेश के लैपटॉप बेचते ही उसकी वहां पर नौकरी पक्की हो गई। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे, वाह यार क्या कॉन्फिडेंस है, पर उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। आई एम 99% श्योर कि आपने यही सोचा होगा कि हम कैसे भी करके एचआर को कन्वेंस करते और उसको वो लैपटॉप बेचने की कोशिश करते, क्योंकि जैसा रमेश ने किया एग्जैक्ट वैसा ही करना हर किसी के बस की बात नहीं। वेल देखो, कॉन्फिडेंस हमारे सेल्फ एस्टीम के हाई या लो होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और ये कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो किसी को भी एक वैल्यूबल इंसान बना सकती है। पर कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक इनबॉर्न टैलेंट होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं, जबकि ये सोच बहुत ही नेगेटिव सोच है। जबकि रियलिटी तो ये है, कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता। वो इस दुनिया में आता है, चीजों को समझता है और इस दुनिया की रियलिटी जानने के बाद उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाता है। इसलिए इसे आप एक इनबॉर्न टैलेंट नहीं बल्कि स्किल कह सकते हैं। और आज के टाइम में ये स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग शाय होते हैं वो बाकी लोगों के सामने कोई खास इंप्रेशन नहीं बना पाते, जिससे उनको बेइज्जती फील होती है और फिर वो आगे इन सब चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी ये मानते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के मामले में थोड़ा वीक हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिनको सीखकर आप अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कॉपी अंटिल इट बिकम्स रियलिटी। फेमस सिंगर रिहाना का कहना है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जब तक आप वो नहीं बन जाते जो आप बनना चाहते हैं तब तक आपको वैसा होने की एक्टिंग करनी चाहिए और आपको ये फीलिंग रखनी चाहिए कि ये आपका कोई फ्यूचर नहीं बल्कि आपका प्रेजेंट मोमेंट है। ऐसा करने से आपका ब्रेन फौरन एक्टिव हो जाएगा और आपको वो बनने के लिए बार बार फोर्स करेगा जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। रेहाना अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब भी वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए जाती थी तो वहां पर वो लोगों के सामने बहुत नर्वस होने लगती थी। इतना नर्वस वो हो जाती थी कि उनको पैनिक अटैक्स भी आने लगते थे, क्योंकि उनको स्टेज पर जाना अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल काम लगता था। पर इस चीज से हो ये रहा था कि उनका सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से डाउन होता जा रहा था। फिर एक दिन जब उन्होंने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उन्होंने रेहाना को सोल्यूशन देते हुए ये कहा कि देखो, तुमको लाइव क्राउड से अगर इतना ही डर लगता है तो इस डर को कम करने के लिए तुम पहले इसकी प्रैक्टिस करो। बस कुछ ही टाइम तुमको अजीब लगेगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर जैसा रेहाना की फ्रेंड ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया एंड उनके सामने उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू कर दी। एंड क्योंकि वो लोग उनके अपने दोस्त थे इसीलिए वो उनके सामने ज्यादा शर्माई भी नहीं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। एंड फिर जब असली परफॉर्मेंस की बारी आई तो उन्होंने बिना हेजिटेशन के उस परफॉर्मेंस को आराम से कर लिया, क्योंकि उस क्राउड को भी वो अपने फ्रेंड्स ही मान रही थी।
कभी कभी किसी काम को स्टार्ट करने के लिए या फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी नए काम में हमको बार बार हेजिटेशन महसूस होती है। फिर एक बार जब वो चीज स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट होने का प्रेटेंड करके आप रियल में खुद का कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, टॉक लेस एंड बी काम। आपने बहुत से लोगों में ये चीज़ नोटिस करी होगी कि वो किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए या तो तेज़ आवाज़ में बातें करने लगते हैं या फिर वो किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने से उन लोगों को ये लगता है कि वो स्मार्ट हैं या फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंट की कोई कमी नहीं। पर साइकियाट्रिस्ट का ये मानना है कि ये एक बेवकूफ़ी का साइन है, कॉन्फिडेंट का नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंसान रियल में ऐसा कुछ नहीं करते। वो लोग इंटरनली बहुत ही ज़्यादा शांत मिजाज के होते हैं और इसीलिए वो किसी बात पर जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते। वो किसी भी टॉपिक पर बहस करने की बजाय बात को पहले सुनते हैं, उसको समझते हैं और फिर जाकर उसका जवाब देते हैं, जिससे सामने वाले इंसान को भी ये लगता है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल बातें करता है और जो भी करता है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए किसी भी चीज पर फौरन रिएक्ट कर देने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें और जब वो आपके समझ में आ जाए तभी उस पर कुछ बात करें। ऐसा करने से आप खुद की नजरों में एक वैल्यूएबल इंसान बन जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। नंबर 3, डेवलप हाई वैल्यू स्किल्स। सबसे अच्छा तरीका जो खुद में कॉन्फिडेंट बिल्ड करने का है वो है हाई वैल्यू वाली स्किल्स को सीखना, क्योंकि जब आपके अंदर कोई ऐसी स्किल होती है जो आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इंग्लिश सीखी हुई है और आपसे अच्छी इंग्लिश आपके फ्रेंड सर्कल में और कोई नहीं बोल पाता, तो जब भी आप किसी के सामने ये स्किल दिखाएंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आपको अपने अंदर एक यूनिकनेस लगने लगेगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी लोगों को ये फील होने लगता है कि हमारे पास दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये फीलिंग हमारे कॉन्फिडेंस को एकदम लो कर देती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि दूसरों की तरह हमारे अंदर भी कुछ पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को प्रैक्टिस में लाकर हम अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं। इसलिए कोई भी यूनिक स्किल आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग दूसरों के सामने अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा लेते हैं उनका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। नंबर 4, स्टॉप बीइंग परफेक्ट। लेमोनी स्नैकेट कहते हैं कि इफ वी वेट अंटिल वी आर परफेक्ट वी विल बी वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। हम ह्यूमंस का ये नेचुरल बिहेवियर है कि या तो हम चीजें गलतियां करके सीखते हैं या फिर बार बार कोशिश करके। अब ऐसे में जो भी लोग हमेशा सारी चीजें परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो मैक्सिमम टाइम सैड और डिप्रेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार वो काम परफेक्टली नहीं कर पाते। बट ये चीज हमको कहीं ना कहीं समझनी होगी कि हर बार हम चीजों को बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर सकते। सिर्फ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करें। और जो भी लोग अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं वो इस बात को बाखूबी समझते हैं, इसलिए वो खुद को परफेक्ट करने में नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं। तो अगर आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंट ऐसे ही बनाए रखना है तो परफेक्शनिज्म पर नहीं इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उस चीज के परफेक्ट न होने पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये थे गाइस वो 3 ऐसे लेसन्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को एक शाय पर्सन से एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।